कृतिका का नाटक चालू हो गया। पायल को ट्रिप से वापस बुलाने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक करने लगी। कृतिका मलिक यानी कि गोलू बहुत ही ज़्यादा ड्रामे करती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इस टाइम आप लोग के सामने कौन से ब्लॉग लेकर के आ रही हूँ आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। मैं तो किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। पहले आप लोग को एक बात ज़रूर बताऊँगी कि आप मेरा पूरा ब्लॉग देखा करिए। मैं किसके बारे में क्या बोल रही हूँ, किसको मतलब क्या कह रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, किसी के अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, ये भी आप लोग पूरा ब्लॉग जो है आप लोग देखें। उसके बाद आप कमेंट करें, क्योंकि आप लोग ऐसे फर्जी में आकर के बहुत सारे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लॉग को पूरा देखें कि मैंने क्या बोला है। पहले आप समझें, फिर उसके बाद अपना राय और अपना कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं डेली वीडियो बना रही हूँ और डेली मतलब ये बात आपसे बोलती हूँ कि पायल जो है आयान और तुबा के बर्थडे के जस्ट दूसरे दिन ट्रिप पे जा चुकी हैं और अरमान भी उनके साथ गए हुए हैं। तो कृतिका यहाँ जो है सारे बच्चों को लेकर के हैंडल कर रही हैं। उनके साथ एक्चुअली में लक्ष्य भी है और बहुत सारे सभी लोग हैं, टीम मेंबर है, सभी है। ऐसा नहीं है कि कृतिका अकेले हैं, मतलब गोलू तो ऐसा नहीं है, बट सारे बच्चों को अभी वो देख रही हैं। तो बहुत लोग उस दिन से जितने हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी मतलब कोई चीज़ में उनको संतुष्टि जिसे कहते हैं, संतुष्टि नहीं होती है और वो अपना पक्ष जो उनको शायद देख नहीं पाते हैं, जैसे कि मेरे ब्लॉग में वो करते हैं कि देखते भी नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं। ऐसे लग रहा है लोग समझ नहीं पाते हैं, या फिर आप जैसा मतलब हो, जिसको आंख बंद करके नहीं प्यार करने लगो तो उसको कोई चीज़ उसकी गलती नहीं दिखती, या फिर हमें जिससे मतलब नहीं बात करनी तो उसके प्रति हमें कुछ भी सोचना होता है। तो ये सोच लीजिए। तो उनका कमेंट हमेशा ऐसे ही आता रहता है। तो बहुत लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं। अब आज का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, मैंने देखा कि कृतिका की तबीयत जो है ख़राब हो गई। शायद इतने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बात नहीं, इतने सारे टीम मेंबर्स हैं, कोई भी हो कुछ भी हो, लेकिन एक माँ के लिए तीन बच्चे, मतलब 3 बच्चे क्या, चारों बच्चों को संभालना कृतिका के लिए है मुश्किल हो रहा होगा। बट कृतिका को इतना सारा सब हो रहा है जो, तो लोग गालियाँ कृतिका को भी दे रहे हैं और पायल को भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक को कोई चीज़ बोली जाती है दूसरे को नहीं बोली जाती है, हर किसी को एक एक बात बोली जाती है। तो बात करते हैं कि कृतिका की जो तबीयत ख़राब हो गई, अभी ब्लॉग आया तो उसमें तो लोगों का अपना अपना पक्ष हो गया कि कृतिका नाटक कर रही है शायद गोलू को पायल को ट्रिप से वापस बुलाने के लिए, और इसका नाटक चालू हो गया। जब पायल ये जाती है तो पायल इतने अच्छे से सारे बच्चों की केयर करती है और कभी भी कोई भी अपना नाटक नहीं करती है और ये वहाँ से आती भी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब गोलू बीमार होती है तो अरमान ट्रिप छोड़ करके भागा दौड़ा चला आता है गोलू के पास, और जब पायल बीमार होती है तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो वहीं पे रहता है, कभी वापस नहीं आता है, मतलब गोलू को लेकर के पायल के पास। कुछ लोगों का मैं बता दूं आज कि पायल जो है ना, तो अरमान को भी शायद लगता होगा, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो पायल को इतना प्यार करते हैं, जो लोग डेली ब्लॉग देखते हैं, उनको पता होगा शायद कि अरमान जो है पायल पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो शायद इतनी छोटी सी चीज़ को या बड़ी चीज़ को इशू नहीं बनाती है पायल, और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और सारा चीज़ें देख लेती है, जिसकी वजह से शायद अरमान को इतनी फ़िक्र नहीं रहती है। जब कोई ज़्यादा सीरियसली मैटर होता है तो अरमान ज़रूर पास में आता है। अभी पायल की मैं बता दूं, थोड़े दिन पहले जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो अरमान उसको लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गए थे। और पायल बहुत ज़्यादा, और एक इंसान करने वाला होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें फिर सामने हो जाती है। गोलू क्या है कि अभी उसको कुछ भी चीज़ें इतना मतलब नहीं हैंडल कर पाती, जिसकी वजह से शायद लगता होगा कि गोलू परेशान है या गोलू की तबीयत ख़राब होगी, कौन जा कर के उसको हैंडल करेगा या कौन चीज़ देखेगा, इसलिए शायद पायल और अरमान आ जाते हैं वापस। फिर आप लोगों को ये भी बता दूं कि गोलू की अभी इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब है। उसने बोला है, मैंने पूरा ब्लॉग देखा,
कि उसने ये भी बोला है गोलू ने कि मेरे को तबीयत ख़राब जैसी लग रही है, शायद जगने की वजह से, क्योंकि सारे बच्चे हैं जो ना गोलू को संभालना होता है तो बहुत सारे लोग, बट जो जिम्मेदारी है ना तो गोलू के ऊपर है, क्योंकि अभी एक माँ यहाँ पे है, माँ की सारी जिम्मेदारियाँ जो है गोलू निभा रहे। तो इस वजह से शायद गोलू को उसने ये बोला है कि मेरी तबीयत ख़राब जैसी लग रही, शायद कुछ कोल्ड हो रखा है, इस तरीके से बोला। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों की ये भी व्यूअर्स जो हैं गोलू की मम्मी को ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ने जैद के बर्थडे में गोल्ड दिया था गिफ्ट में, और आयान और तुबा और पायल के बच्चों को गोल्ड क्यों नहीं दिया। तुम्हारी माँ की असलियत समझ में आ गई, क्योंकि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, ये आज समझ में आ गया। अगर तुम्हारी माँ ने जैद को दिया था गोल्ड तो पायल के बच्चों को यानी आयान और तुबा को भी देना चाहिए था, बट उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका शायद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। शायद आगे चल के ऐसे ही अगर कमेंट आते रहेंगे या ऐसे ही लोग पूछते रहेंगे, ऐसे कोई गालियाँ देते रहेंगे, ऐसे मतलब और सारा ब्लॉग बनाते रहे, मतलब कमेंट करते रहेंगे, तो शायद इसका जवाब कृतिका ज़रूर देगी। क्यों नहीं, शायद कृतिका क्या देगी, पायल अरमान में से कोई देगा या उनकी मम्मी देंगी, कोई ना कोई तो देगा ज़रूर, जब ऐसी इस तरीके से आते रहेंगे। क्या पता आप लोग देखने गए हो कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लगता है तो शायद अगर पायल अपनी माँ के जैसा मानती है आपको और गोलू के जैसे एकदम आपको प्यार करती है, तो शायद मुझे भी लगता है कि देना चाहिए था। और शायद इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके में क्या ही बताऊँ। शायद इसका अगर ब्लॉग आएगा या कुछ भी इसकी बात होती तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आप लोग भी देखना। तो बहुत लोगों की ये भी है ना कि गोलू मतलब कोई भी ज़रा सा कुछ होता है, मेरी तबीयत का ढिंढोरा पीटने लगती है और पायल की ट्रिप ख़राब कर देती है। अब इसके अभी 2-3 दिन हुए हैं पायल को गए हुए और इसका ड्रामा फिर से चालू हो गया कि पायल की ट्रिप ख़राब हो जाए और अरमान और पायल दोनों वापस आ जाएं, और मैं तो इसलिए इसका नाटक चालू हो गया। हो सकता है कि तबीयत ख़राब है, ठीक है, बट अगर कोई काम होता है, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि उन लोग की ट्रिप ख़राब करती है, ये तुरंत वहाँ से भाग आते हैं, तो कभी कभी ये होता होगा कि काम मेरा फिनिश हो गया उसी टाइम पे, अगर उनका ब्लॉग ही आ गया, आप लोगों ने देखा कि कृतिका की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ से काम ट्रिप पे कोई होता होगा, काम ख़त्म या हमारे उन लोगों को आना है तो आ गई, या फिर कोई सिचुएशन ऐसे होते होगी कि कौन हैंडल करेगा कैसे, तो वो भी आ सकते हैं। बट कोई अगर काम बिजी है तो कैसे आ जाएगा या उनका कैसे, आप लोग तो अपने आप से सब चीज़ें सोचते हो, बहुत कुछ बोलते हो। तो बहुत सारे, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पहले जब पायल गई हुई थी तो इतने ज़्यादा पायल की नेगेटिविटी फैली हुई थी कि पायल को लोग भर भर के कमेंट कर रहे थे, और अभी भी कृतिका के पक्ष में, पायल के पक्ष में भी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपको सिर्फ पायल दिखती है, पायल की सारी चीज़ें दिखती, गोलू की नहीं दिखती, गोलू कितना मतलब सब चीज़ों को हैंडल कर रही है। गोलू की तबीयत भी खराब हुई, और गोलू की तबीयत अगर ख़राब होती तो आप लोगों को ड्रामा क्यों लगता है, पायल की होती तो आप लोग को ड्रामा क्यों नहीं लगता है। तो ये अपने अपने व्यूअर्स होते हैं जो हमें कितना प्यार देते हैं और किसी को कितना प्यार देते हैं, ये तो आपने और किसकी बात हो गई। बट जो युद्ध होता है ना कमेंट में, ये चलने लग जाता है, कमेंटबाजी इतना, तो मुझे तो नहीं लगता है कि गोलू नाटक कर रही है या फिर पायल नाटक करती है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबकी हेल्थ है, कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी ठीक हो सकती है, कभी भी जब भी। अगर उन लोग का ये सोशल मीडिया वाला काम है तो जिसकी ज़रूरत होगी वो ट्रिप पे जाता है शायद। और वैसे अगर ट्रिप पे जाना होता है, जैसे मैं बता दूं आपको कि कहीं अगर किसी के फंक्शन में जाना होता है, कोई वैसे ट्रिप जाना होता है तो गोलू ऑलरेडी पायल के साथ जाती है, पायल और गोलू सब, अरमान सब भी बच्चे सब मिल के जाते हैं। बट ऐसे अगर कोई काम होता है, शूटिंग होती है या कोई वैसे काम होता है, तो ज़्यादा करके तो जिसका काम होता है वही जाता है। तो शायद आज पायल का काम होगा इसलिए पायल गई हुई है, अब जब गोलू का काम होगा तो गोलू जाएगी। बिना सोचे समझे हम ऐसे किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। और जब इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, ब्लॉग में भी बहुत टाइम लगता है, सिर्फ कमेंट करने से कुछ भी नहीं हो जाता। तो गाइस आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।